नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, चैनल के बेल आइकन को दबाइए। साथ में ये ध्यान रखिए कि ऑल नोटिफिकेशंस ऑन, इस ऑप्शन के साथ आप बेल आइकन दबाएं ताकि सारे अपलोड्स की सूचना आपको सीधे मिल सके। हमारे साथ हैं ज्योति जी। ज्योति जी, बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार नमस्कार। जी। ज्योति जी, एसआईआर लगातार चल रहा है। बंगाल में एसआईआर चल रहा है, उत्तर प्रदेश में एसआईआर चल रहा है। लेकिन एसआईआर का लगभग काम पूरा होने के बाद कल 3 राज्यों की एक पहली सूची जो ड्राफ्ट है वो बाहर निकल के आई। और उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो वेस्ट बंगाल में तकरीबन 58 लाख लोगों के नाम काटे जा चुके हैं। और 58 लाख लोगों के नाम काटे जाने के बाद 1,90,00,000 ऐसे मतदाता हैं एसआईआर में फॉर्म जमा किया है जिनमें विसंगतियां पाई गई हैं। विसंगतियां भी बड़ी मजेदार मजेदार की विसंगतियां हैं। जैसे एक ही माँ बाप के नाम पर 6-6, 8-8 औलादें, उनकी संतानें, उनका नाम है। तो खैर 10-12 पैदा करने वालों के साथ ये कोई बड़ी विसंगति नहीं हुई, लेकिन इसको भी विसंगति में डाला गया है। 1,90,00,000 में ये भी शामिल है। कुछ बड़ी मजेदार विचित्र टाइप की विसंगतियां भी हैं। जैसे कुछ ऐसे मतदाता हैं जो 45 साल की उम्र में पहली बार अपने जीवन में वो मतदाता बनने का फॉर्म भरे हुए हैं। तो भैया 45 साल के हो गए थे, 18 से 45 के बीच में आप कहाँ थे सर? कहाँ चले गए थे? वो आज अचानक आपको दाता बनने की चाह है। तो इनको भी रखा गया है उसी सस्पिशियस में। उसके अलावा अब जरा मजेदारियत सुनिए। अब्बू हैं 5 साल के, अम्मी भी 5 साल की। जो पिता की उम्र है, माता की उम्र है, उसके हिसाब से जो फॉर्म जमा हुए हैं, तो अगर जोड़ा जाए तो 5-5 साल के अब्बू अम्मी, ये कैसे संभव हो सकता है? तो उनका भी नाम है। अच्छा, सिर्फ 5-5 साल के अब्बू अम्मी नहीं, कुछ नाम ऐसे हैं जिनके अब्बू और अम्मी और उस नाम के बीच में उम्र में 50 साल का अंतर है। मतलब अब्बू अम्मी 50 साल के हो गए तब ये साहब पैदा हुए, और पैदा होने के बाद अब ये 18 साल के हुए। तो आप सोचिए जरा, एक तरह से ये कुछ तो इतना मजेदार विसंगतियां हैं कि दादा दादी की उम्र जो है उसमें 40 साल का ही अंतर है। अरे भाई, कोई दादा दादी पोते से सिर्फ 40 साल बड़ा कैसे हो सकता है? फिर बीच वाले अब्बू अम्मी कहाँ गए? वो 5 साल के होके एडजस्ट हो गए। तो इस तरह के फर्जी और तमाम फॉर्म जिनकी संख्या 1,90,00,000। और उसी के साथ साथ अगर हम परसेंटेज में बात करें तो 7.6% नाम एसआईआर बंगाल में कम हो रहे हैं। और अगर 1,90,00,000 भी नाम अगर उसमें शामिल हो गए तो आप सोचिए ये आंकड़ा कहाँ जाएगा। इसी तरीके से राजस्थान में भी लिस्ट आई है, और राजस्थान की लिस्ट में जो है वो 41 करीब 42 लाख, जी हाँ 42 लाख नाम जो है वो कट रहे हैं। साथ में पुडुचेरी का आया है 85,000, वहां भी नाम कट रहे हैं। लेकिन इसी के साथ साथ पंकज चौधरी जब पहुंचे दिल्ली और भाजपा ऑफिस में, उन्होंने राज्य भाजपा अध्यक्ष के रूप में उनका स्वागत सत्कार हुआ, तो योगी आदित्यनाथ जी भी थे। योगी आदित्यनाथ जी ने एसआईआर का एक अलग ही धमाका कर दिया वहां पे स्वागत करते हुए पंकज चौधरी का। उन्होंने कहा कि महाराज, ऐसा है कि उत्तर प्रदेश में जो उनको जानकारी मिली है 4 करोड़ नाम कम हो रहा है। उन्होंने कहा कि देखो, ऐसा 18 साल से ऊपर जो भी उम्र वाला है उसका नाम होना चाहिए। इस हिसाब से 16 करोड़ पूरी जो है मतदाताओं की संख्या वोटर की होनी चाहिए यूपी में, लेकिन 12 करोड़ निकल के आ रहे हैं। ये 4 करोड़ कहाँ चले गए? उन्होंने फिर एक कहा कि जनवरी 2026 में जो भी युवा 18 साल का है उसका नाम क्यों नहीं है? बढ़ना चाहिए था नाम, और यहाँ पर घट रहा है। और साथ में उन्होंने बड़ा धमाका ये किया कि मुगालते में मत रहना, इसमें से 80-85% भाजपाई वोटर हैं। तो सीधे सीधे पार्टी वालों, क्षेत्र में जाओ और एसआईआर के फॉर्म भराओ। उन्होंने कहा कि 14 दिन का जो फॉर्म जमा करने की मियाद बढ़ा दिया है इलेक्शन कमीशन ने, तो उसको भी देखो। योगी आदित्यनाथ ये किसको डरा रहे हैं? क्या हिंदुओं को डरा रहे हैं, या अपनी पार्टी को डरा रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं को डरा रहे हैं, या चेता रहे हैं, समझा रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं? इन दोनों चीजों पर आज बात करेंगे ज्योति जी आपसे। तो शुरुआत कर लेते हैं जरा वेस्ट बंगाल से। वेस्ट बंगाल में अगर देखा जाए तो केवल 7 करोड़ मतदाता पंजीकृत हैं, और अब जब 58 लाख पहले ही कट चुके हैं और 1,90,00,000 ये सस्पिशियस हैं, यानी संदेहास्पद हैं, इनमें भी बहुत सारे नाम कटेंगे।
तो बंगाल का तो पूरा आंकड़ा ही बदल गया ममता बनर्जी का। अब कौन सा खेला करेंगे ममता बनर्जी? और एसआईआर का बंगाल के मतदान से पहले ही क्या कोई बड़ा असर आप देख रही हैं? ये तो काम लग गया, इस टाइप की बात आ रही है। जी नहीं, कुछ समय पहले का अगर आपको याद हो तो ऐसी ऐसी समाचार हमें सुनने में आते थे कि अचानक से बॉर्डर एरियाज में बंगाल की तरफ अचानक से वोटर बढ़ गए, 100 पे 900 वोटर बढ़ गए। इस तरह की चीजें हम लोगों ने काफी देखी सुनी। वो कैसे बढ़ी थी? कौन थे वो लोग जो बॉर्डर पे आके बस गए और उनके फॉर्म बना दिए गए? वो किसने बनाए थे? कौन बनवा रहा था? कोई तो रहा होगा ना, उसके पीछे एक संगठित कुछ कार्य किया गया होगा, और विदाउट पुलिस और प्रशासन की मदद के ऐसे काम नहीं होते कि लोगों को बसाया जाए। अब जब सरकार, केंद्र सरकार जब शुद्धिकरण कर रही है, तो उसमें इस तरह की चीजें आना एक्सपेक्टेड था। वो हम लोगों ने भी सोचा था कि हाँ, कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ियां आएंगी, लेकिन जिस तरह से आ रही हैं, वो बहुत चौंकाने वाली भी और हंसाने वाली भी हैं। जैसे आपने भी बहुत सारे आंकड़े इसमें बताए हैं कि फादर और दादा और पोतों की उम्र एक समान आ रही है, या वो बहुत ही कम गैप में आ रही है। इतने गैप में आ रही है कि 5 साल या 10 साल का बच्चा मतलब ने अपना बच्चा कहते पैदा कर लिया। उस तरह की चीजें जो आ रही हैं, तो ये भी पता चलता है कि ये जो फॉर्म भरवाए गए हैं वो भी किसी और, हो सकता है किसी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने करवाए हो ये काम और लगातार भर दिए इस तरह से। तो कोई व्यक्ति अपनी उम्र तो वो होगा ना जो भरेगा, इसका मतलब सेल्फ नहीं हुआ है इस तरह से, तो वो भरवाए गए हैं। इसमें भी एक फर्जीवाड़ा जो है निकलेगा, और वो उस तरह की उस तरफ ही उस दिशा में जा रहा है। जांचें होंगी, दोबारा से भी जांचें हो रही हैं। जो आपने कहा 58 लाख तो कट गए, 58 लाख कट गए, लेकिन जो अभी एक 1.9 करोड़ का जो अभी मसला है, उसकी जब रीचेकिंग होगी और ये सब हट जाते हैं, अगर हट जाते हैं मतलब ऐसी चेकिंग होती है कि माना जाए कि ये नहीं रहे इस लिस्ट में, तो आप सोचिए कि ये शुद्धिकरण किस हद तक होगा। मतलब 80% भी अगर शुद्धिकरण हो जाता है, मैं तो ये मान के चलती हूँ, तो पहली बात तो ये है कि भारत में जो भारतीय जनता, भारतीय बंगाल का व्यक्ति जो रहता है, यहाँ का नागरिक जो है, उसको कितने बेनिफिट्स होंगे। वो अपने जितने भी योजनाएं चलती हैं, वो योजनाएं उनको मिलेंगी। जो बांग्लादेशी या अन्य देश का व्यक्ति जो भी घुसपैठिया था, जो रोहिंग्या था या कोई भी था, वो जो यहाँ पे आकर नकली कार्ड बना के जो यहाँ की संपदा को नुकसान पहुंचा रहा था और अपना फायदा ले रहा था, सिर्फ इसलिए कि किसी एक पार्टी की सरकार चलती रहे, उसको समर्थन देने के लिए। तो अब उस चीज पे देखिए, इस तरह की चीज हुई तो सूपड़ा साफ होगा, और ऐसा होगा जो ये शायद दोबारा कभी ना आए। एक बात। दूसरा ये है कि उनमें दहशत है। वो हम उनके जगह जगह डर और वक्तव्य जो सुनते हैं, वो दिखाता है कि उनको डर बहुत ज्यादा है, और एक एक करके वो इन चीजों को मान भी रही हैं। वो मान भी रही हैं, उन्होंने खुद भी अपना एसआईआर का फॉर्म भर दिया, क्योंकि भरना पड़ेगा, नहीं तो वो अपना वोट कैसे देंगी, उनका नाम नहीं होगा लिस्ट में। तो जो चीजें करने की हैं वो तो उन्हें करनी ही पड़ेगी, चाहे कुछ हो जाए। ये आप देखिए, कोरोना के वक्त में अखिलेश यादव ने कहा कि हम तो वो इंजेक्शन नहीं लगवाएंगे, है ना। सबने कहा, इस तरह की चीजें आई, बहुत नेताओं ने इस तरह बोला कि हम नहीं लगवाएंगे, मोदी की वैक्सीन है ये वो। फाइनली इन्होंने, इनके फादर ने लगवाई, इन्होंने लगवाई। उल्लू किसको बनाते हो? जनता को बनाते हो ना। वही चीज है, एसआईआर का विरोध कर रहे हो और सबसे पहले जाके आपने अपने एसआईआर का फॉर्म भी भर दिया। ये नेता हैं देश के जो अपनी ही जनता को बरगलाते हैं। अब इनकी जनता है कौन? सोचने वाली बात यह है कि हिंदू संगठित होके ममता जी के साथ है? नहीं, उनका मेन वोटर तो वही है जिसपे वो फोकस करके जिनकी इन्होंने जनसंख्या बढ़ाई थी। अब जो हिंदू है उसकी तरफ थोड़ा सा 2-4 दिन से झुकाव भी देखा जा रहा है। तो ये जो डर है ना, ये हम भी रीड कर रहे हैं कि रीड अब हिंदुओं के लिए आप कैसे बोल रहे हो। अब तक तो आप जय श्री राम के खिलाफ थे। अब आप हिंदूवादी कोई बात वहां करना नहीं चाहते थे। सेक्युलरिज्म के नाम पे आपने हिंदुओं को ही दबाया, ठीक है। और जो इस तरह की चीजें रही कि भाई इनका हक है, इनका हक है, वो हक उनको दे दिया, लेकिन जो यहाँ का नागरिक है उसको हक नहीं दिया। अब जो सारा मसला यहाँ पे आता है कि अब आप हिंदुओं की तरफ आ रहे हैं, या हिंदुओं के फेवर में कुछ कुछ भी अगर आप 2 पॉइंट भी उठाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप हिंदू वोटर को अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं। इसका मतलब
आपको अपनी जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है इस चीज से। तो ये बहुत बड़ा दांव होगा, जो मतलब राजनीति का बहुत बड़ा दांव होगा ये, कि इस तरह से शुद्धिकरण भी हो रहा है एसआईआर का, और एक तरह से जनसंख्या हमें पता चलेगी कि एक्चुअल क्या है, और इसके बाद बहुत से आर्थिक लाभ भी होंगे, ये जनता को भी होंगे और देश का पैसा बचेगा। ये तो बंगाल की बात हो गई। इसके बाद आप कहें तो मैं उत्तर प्रदेश चलूं। नहीं, उससे यूपी पे आते हैं। जरा बंगाल के ही कुछ और चौंकाने वाले और बड़े चिंतित करने वाले कुछ फिगर्स हैं, वो भी मुझे लगता है कि हम लोगों को जरा उस पर भी बात करनी चाहिए। देखिए, बंगाल में जो ये 58 लाख नाम अभी कटे हैं, अभी इसमें जो 1 करोड़ 90 लाख जो संदेह के दायरे में हैं, उनकी मैं बात नहीं कर रहा। लेकिन जो 58 लाख जो नाम कटे हैं, उनमें एक विचित्र चीज़ है और ये सोचनी है, इस पर जरा सोचें, ये कितनी नेगेटिव बात है। जिन असेंबली सीट्स पर हिंदी बोलने वाले ज़्यादा हैं, ऐसे टॉप 10 में वो विधानसभा हैं, वो एरियाज़ हैं, जहाँ सबसे ज़्यादा नाम कटे। और अब आप चौंकेंगी, इसके उल्टा जहां मुस्लिम बहुल सीटें हैं, वहां बहुत कम संख्या में नाम कटे हैं इन 58 लाख में। आप देखें दर्शकों, हिंदी भाषी का क्या मतलब? निश्चित तौर से बिहार मूल के, उत्तर प्रदेश मूल के, या वहां जो नॉन बंगालीज हैं, वहां टॉप 10 में है नाम जहां सबसे ज्यादा नाम कटे हैं। अगर मैं कुछ एरियाज आपको बताऊं तो सबसे ज्यादा उत्तर कोलकाता और दक्षिण कलकत्ता, इसमें सबसे ज्यादा नाम कटे हैं, करीब 22% के आसपास गया है। ऑन एवरेज 7.6% नाम कटे हैं, सबसे ज्यादा नाम। और यहाँ सबसे ज्यादा हिंदी भाषी लोग रहते हैं इस एरिया में। जोरांस्का, चौरंगी, कोलकाता पोर्ट, कलकत्ता का ये जो पूरा इलाका है, भवानीपुर, ये इलाके ऐसे हैं। मैं एक उदाहरण आपको दे रहा हूँ। क्या आपको नहीं लगता कि मुस्लिम बहुल सीटों से बेहद कम नामों का कटना और हिंदी भाषी क्षेत्रों से सबसे ज्यादा नाम का कटना, ये किस तरह के संकेत देते हैं आपको? क्या वाकई डेमोग्राफी वहां की तबाह कर दी गई है या कोई साजिश? नहीं, साजिश हो सकती है। डेमोग्राफी तो तबाह देखिए हुई है, क्योंकि वहां से लोग निकले हैं और वहां जाना नहीं चाहते जब तक वहां पे अराजकता का माहौल रहेगा। दूसरी बात ये है कि जो इसके पीछे टीएमसी है, वहां टीएमसी बहुल है ना इलाका, वहां पे भाजपा के कार्यकर्ता क्या घर घर गए हैं? नहीं गए ना। भाजपा के कार्यकर्ता गए कि नहीं गए इसकी कोई पुष्टि नहीं है, लेकिन ममता बनर्जी ने खुलकर कहा कि टीएमसी का कार्यकर्ता एक एक घर जाकर एसआईआर की पुष्टि करेगा। तो वो जब जाएगा कार्यकर्ता, टीएमसी का कार्यकर्ता वही है ना जो दौड़ा दौड़ा के मारता है वोट ना देने के लिए, वही कार्यकर्ता है ना जो वोट डालने नहीं देता। तो क्या वो एसआईआर में लोगों को थ्रेट नहीं देगा एसआईआर के वक्त? मुझे तो मतलब पूरा डाउट होता है कि अगर इनके कार्यकर्ता जा रहे हैं और वो चेक कर रहे हैं, तो भाजपा के कार्यकर्ता को तो सिक्योरिटी के साथ जाना पड़ेगा। तो वहां पे जी। अब इसी में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और बता दें आपको। ये जो इलाका है, इसमें भवानीपुर, ये मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का एरिया है। और ये जितने भी हिंदी बहुल सीटें मैं बता रहा हूं, जहां से ऑन एवरेज कहीं से 36%, कहीं से 35%, कहीं से 21%, 21% तो ममता बनर्जी वाले जो विधानसभा है वहीं से कटा है। तो ये सारी की सारी सीटें भले हिंदी भाषी लोगों की हो, नाम ज्यादा कटे हों, लेकिन अब थोड़ा सा मुस्कुराइएगा आप, ये सारी की सारी सीटें आज तक केवल और केवल टीएमसी जीतते आई है। वहां पर बीजेपी का खाता तक नहीं खुलता था। इसका मतलब है कि एसआईआर ने उल्टा काम लगाया है। फर्जी वोटर जो वहां पर भरे हुए थे, उनका नाम गायब हुआ है, भले वो हिंदी भाषी हो या कोई भी हो। है, ये आंकड़ा तो यही कहता है। हाँ मैंने इसीलिए आंकड़े रखे सामने और दोनों पक्ष अब आमने सामने हैं। जी। हाँ, अब वो मैं पढ़ रही थी, उसमें ये था कि अभिषेक जो बनर्जी है, उनके गढ़ से भी बहुत नाम कटे, मतलब कितने 8,16,047 नाम वहां से यस। कटे। तो ये टीएमसी का ही गढ़ है। और इस तरह से और यस। भी काफी सारे इसमें आ रहे थे डेटा कि वहां से कटे हैं। लेकिन अगर हम ये माने कि हिंदी भाषी हैं या कि हिंदुओं के नाम कटे हैं या उस तरह की चीज है, तो मैं सिर्फ इतना सा जानना चाहूंगी कि वहां की जो हमारी प्रदेश इकाई है, उसने कितना एक्टिवली जो एसआईआर कराने में अपने जो लोग हैं, मतलब मैं तो कहती हूँ अपने क्या, सभी अपने हैं, वहां घर घर जाकर क्या पुष्टि करी कि सबका नाम उसमें एडिट हुआ है कि नहीं हुआ है।
ये तो भाजपा के कार्यकर्ता को करना है ना। अगर किसी का किसी वजह से रह गया है तो उसका नाम ऐड भी करवाना होगा। खाली कटाने के लिए तो ना एसआईआर नहीं हो रही ना। बहुत सारे लोग, बहुत सारी बेटियां हैं जो शादियां हो जाती हैं उनकी, वो ससुराल चली जाती हैं, उनका इस शहर में होता है फिर दूसरे में चले जाते हैं, वहां पे उनका नाम ऐड नहीं होता, वोट नहीं डाल पाती हैं। तो एक सामान्य सी भी चीज होती है, उस चीज में बहुत लड़कियां मैंने देखा है वो वोट ही नहीं देती हैं। तो अब ये है कि इस तरह के लोगों का भी नाम उसमें ऐड होना चाहिए। तो बहुत सारे, कोई भी रीजन हो सकता है नाम ना होने का, तो वो कार्यकर्ता की ड्यूटी है कि वो जाए और पता करे कि हमारे जो लोग हैं, कि हमारी कितनी सीटें हैं, जिन सीटों पे हमको लगता है कि हमारे ज्यादा लोग हो सकते हैं, कम से कम वहां तो जाए, वहां जाके एक एक की पुष्टि तो करे कि सारा वोट हमारा है, ये ना कट जाए कहीं गलती से, या कोई और आके थ्रेट दे के हमारे वोट ना कटवा दे। एसआईआर में देखिए, ये तो है ही ना, यहाँ से भी लोग, दिल्ली से मैंने बहुत लोगों को मैं जानती हूँ जो यहाँ से उत्तर प्रदेश गए हैं अपना एसआईआर करवाने के लिए। यहाँ से गए कि जी हमें करवाना है रजिस्ट्रेशन वहां पर, तो रहते यहाँ है, करा के वहां आ रहे हैं, क्योंकि वो वहां के उनके गांव है, तो वहां पे वो अपना मेन रखना चाहते हैं, तो गए हैं यहाँ से। इस तरह से ही क्या बंगाल में ऐसा हुआ है कि जो वहां का जो वोटर है यहाँ रह रहा है, लेकिन वो रजिस्ट्रेशन करा रहा है कि नहीं करा रहा है? नहीं। तो वो उस पार्टी की ड्यूटी भी बनती है कि जो अगेंस्ट लड़ रही है मुख्य पार्टी, तो दोनों पार्टियां, टीएमसी अपना काम कर रही है तो भाजपा को भी करना चाहिए। मैं तो ये कहती हूँ। लेकिन ये देखिए आंकड़े ही बता रहे हैं कि वहां टीएमसी का उल्टा काम लग गया है। भाई हिंदी भाषी हैं, लेकिन टीएमसी हमेशा जीतती रही है। यहाँ तक कि लोकसभा के जो इलेक्शन है उसमें भी सारी विधानसभाएं टीएमसी ने जीता है, भले कुछ सीटें वहां पर हासिल हुई हों लोकसभा की बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को। तो इससे तो पता चल रहा है कि ममता जी का घर ही साफ हो रहा है, वहां के कूड़े कचरे वो एसआईआर साफ कर रहा है, तो शुद्धिकरण तो कर रहा है। अब आपने कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ता बंगाल वाले क्यों सुस्त हैं, ले आता हूं वही सुस्ती में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने ऐसा डंडा चलाया कि तब से भाजपाई जो आए बाएं साए हुए घूम रहे हैं। आप सोचिए, नए प्रदेश अध्यक्ष अभी बेचारे बैठे कुर्सी पर, माला वाला पहने, स्वागत हुआ और योगी जी ने तुरंत इतना बड़ा झटका दिया। तो ये मोटिवेट कर रहे थे योगी जी, क्यों? क्योंकि योगी जी नंबर्स पर बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यार जनवरी 2025 में जब मतदाता सूची थी तो उसमें कुल 15 करोड़ 44 लाख नाम थे, और अब जो मुझे सूचना मिल रही है कि नाम जो है वो घट के 12 करोड़ हो रहे हैं, जबकि 14 करोड़ होने चाहिए, मतलब ये होने चाहिए 16 करोड़। तो ये 4 करोड़ मतदाता जो हैं वो, और उन्होंने खास, मैं कोट कर रहा हूं, उन्होंने कहा कि ये जो 4 करोड़ का अंतर है वह आपका विरोधी नहीं है, इसमें से 85 से 90% मतदाता आपका है। संयोग से भारत निर्वाचन आयोग ने एसआईआर फॉर्म जमा कराने का समय 14 दिन बढ़ा दिया है, तो यहाँ पर लड्डू उड्डू मत खाइए, अपने अपने इलाके में जाइए। इससे पहले उन्होंने पूरे भाजपा के विधायकों की एक मीटिंग की थी लखनऊ में, और सबको कहा, वो डायलॉग मैं बता रहा हूँ, बड़ा आजकल कर्रा बोल रहे हैं योगी जी। उन्होंने विधायकों से कहा कि ऐसा है, अधिकारी और सरकारी कर्मचारी आपको चुनाव नहीं जिताएंगे, ये जो एसआईआर हो रहा है, एसआईआर के बाद जो मतदाता होंगे वही आपको चुनाव जिताएंगे, इसलिए तफरीक कम काटिए और अधिकारियों और कर्मचारियों के भरोसे कम बैठिए और जाइए। योगी जी ये किसको टाइट कर रहे हैं? योगी जी अपने कार्यकर्ता को, और जो वहां पे जो इकाई है, जैसे कि आपका जिलाधिकारी है, वो इलेक्शन का ऑफिसर होता है, ये सारी चीजें हैं, इन सबको टाइट कर रहे हैं कि भाई इस तरह की चीजें यहाँ पे हो ना जाएं। देखिए, जब 400 पार की बात हुई थी ना, तो बीजेपी के कार्यकर्ता ऐसा फूल गया था बिल्कुल कि हमारे तो आए हुए हैं, हमारे तो आए, हम तो जीत रहे हैं। एक बार और पहले उन्हें वो चला था कि मोदी है तो मुमकिन है, और मोदी, और ये इस तरह की चीजें, तो भाई ऐसी चीजों पे मत जाओ, अभी ऐसी नारेबाजी नहीं, पहले अपना बेस मजबूत करो। और उन्होंने बोला भी था कि मोदी जी कहते हैं कि अपना बूथ सबसे मजबूत, तो वो जो चीज है आपको अपने बूथ को मजबूत करना ही पड़ेगा, तभी वो अभी पिछले 2 हफ्ते के अंदर 7-8 मंडलों में अपना राउंड लगा चुके हैं, और वो उनका कुछ नहीं है, वो पता नहीं कितने मंडलों में जाके राउंड लगा दे। तो जो व्यक्ति मंडल मंडल जा रहा होगा, सोचिए वहां पे, वहां का क्या जो कार्यकर्ता है वो एक्टिव नहीं होगा? आपका सीएम आ रहा है वहां पर मंडल पर, देखिए कितनी बड़ी बात है, सबसे छोटी इकाई मंडल है, और वहां ज्योति जी एक बड़ा मजेदार चीज बताओ, योगी जी ने क्या कहा उसी भाषण में। मतलब योगी जी आजकल छोड़ नहीं रहे, कह रहे हैं यार मैं एक रीजन के, एक जिले पर के दौरे पे गया था, तो एसआईआर फॉर्म में कुछ बांग्लादेशी नागरिकों का नाम भी पाया, तो मैंने कहा इसको हटाओ। उन्होंने फिर कहा
कि एक जगह तो मैंने ये भी देखा कि एक सज्जन का नाम था, उसकी कुल उम्र 20 साल, उसके पिता की उम्र 30 साल और उसके दादा की उम्र 40 साल। तो मैंने कहा, अबे भाई ये कौन से नमूने आ गए हैं? तो योगी जी पर्सनली इतना ध्यान रख रहे हैं। जी। नहीं, योगी जी ने आगे ये भी बोला कि 10 साल का कौन सा लड़का है जो बाप बन जाता है, बच्चे पैदा कर देता है। हाँ, उन्होंने कहा कि ये कौन से नमूने आ गए भाई? तो वो चीज है, ये पकड़ में आई ना उनको, ये मुख्यमंत्री के हाथ में लिस्ट आई है, तब तक भी ये त्रुटि थी। सोचिए, सारी राइट। त्रुटियां सारी त्रुटियां हटा दी जाती जब मुख्यमंत्री के हाथ में लिस्ट जा रही हो, और वो भी योगी जी जैसे मुख्यमंत्री जितने एक्टिव है, खुद ही कैलकुलेशन में इतना ज्यादा है, 10 साल का बावजूद बाप, उसके बाप जो है ये दे दिया त्रुटि योगी उनके जी को। सामने है। 10 साल का बाप दे दिया, बताइए। हाँ, उनको ऐसे लिस्ट पकड़ा दी तो वो तो पकड़ेंगे। तो आप में मतलब मैं कह रही हूँ, जो लोग लिस्ट बना रहे हैं या जो कार्य कर रहे हैं, इसमें पार्टी के जो भी कार्यकर्ता हैं, उनको एक्टिव होने की बहुत आवश्यकता है। आंकड़ों पे भी, सारा खेल तो आंकड़ों का ही है ना। बिल्कुल। उनकी चिंता भी है ये, और उनको बूस्ट भी करना है अपने कार्यकर्ता को। ये नहीं कहना कि आप निश्चिंत हो जाओ। अब इस बार क्या है कि पहले तो तुम 400 पार के नारे के ऊपर बैठ गए थे, इस बार क्या ना कि भैया एसआईआर में सब कट गए, हम ही जीतेंगे। ऐसा मानना नहीं है, ऐसा मानना नहीं है। ये गलत भी हो सकता है। इसमें हमारा वोटर है वो भी हो सकता है, जरूरी नहीं विरोधी हो। तो आपको एक एक चीज चेक करनी है। जो अखिलेश यादव ने बोला कि पीडीए वाले जो कार्यकर्ता हैं, हमारे जो कार्यकर्ता हैं, वो एक एक घर घर जाकर जो काम कर रहे हैं, ये उसका परिणाम है कि ये हो गया। देखिए, वो अपने को अगर बता रहे हैं कि वो एक्टिव हैं, उनका कार्यकर्ता इतना एक्टिव है, तो भाजपा क्यों नहीं उस चीज को करती है? अब जब नए प्रदेश अध्यक्ष आए हैं और यंग प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको आते ही होमवर्क मिला। उन्हीं के स्वागत समारोह में उन्हीं को आते ही टारगेट मिल गया कि आपने अपनी पूरी इकाई को कैसे भी करना है, एक एक की चेकिंग करा देनी है। ये जो 16 करोड़ होने थे, ये 12 करोड़ कैसे रह गए? 4 करोड़ लोग कहाँ गायब हुए? और अगर गायब हुए भी है ना, तो उन 4 करोड़ की लिस्ट होनी चाहिए हमारे पास। लिस्ट होनी चाहिए कि कौन लोग थे जो गायब हुए, कहाँ गए, ये पता तो होना बिल्कुल। चाहिए ना। बिल्कुल। 25 करोड़ हम गाते हैं, 25 करोड़ के हिसाब से सारी योजनाएं चलती हैं, 25 करोड़ के हिसाब से फंड होता है, और जितना भी कुछ सोचा जाता है वो सारा 25 करोड़ के लिए सोचा जाता है। अगर हम एसआईआर करा रहे हैं और वहां पे लोग ही नहीं है, तो फिर वहां भी तो प्रॉब्लम है ना भाई। बिल्कुल। उनको भी तो बिल्कुल, और अपना उन्होंने बजट साफ बनाने में कहा। समस्या है। हाँ, हम्म। नहीं नहीं, उन्होंने कहा भी कि भाई 80-90% तुम्हारे वोटर हैं, और तुम्हारे वोटर हैं तो जाके उनको अपना नाम शामिल कराओ। और निश्चित तौर पर दर्शकों, जो एसआईआर की अभी जो प्राइमरी लिस्ट आई है, जिसको आप ड्राफ्ट कह सकते हैं, जो ड्राफ्ट आया है, उसके हिसाब से आप सोचिए कि राजस्थान में 7.6% की दर से, बंगाल में लगभग 7-7.5% की दर से, यहाँ तक कि छोटा सा राज्य है पुडुचेरी, वहां 10% मतदाताओं के नाम सबसे ज्यादा अभी तक हटाए गए हैं सिर्फ। हालांकि आंकड़ा केवल 85,000 का है। उत्तर प्रदेश के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 4 करोड़ की बात कर रहे हैं। यानी आप सोचिए कि एसआईआर कितना जरूरी था। एसआईआर से मतदाता सूची का शुद्धिकरण, पवित्रीकरण कितना जरूरी था। राजनीति किसको नुकसान मिलेगा इससे, किसको इसका फायदा मिलेगा, ये एक दूसरे तरह की बात है। लेकिन ज्योति जी ने कहा कि सारी योजनाएं, जनसंख्या का एक अलग मामला होता है। तो ये सारी शुद्धिकरण और ये रास्ते अब धीरे धीरे एनआरसी की तरफ बढ़ रहे हैं। आज नहीं तो कल इस देश का एक एक नागरिक गिना जाएगा, उसकी अपनी पहचान होगी, और इसी सारे उपायों से तब आप अवैध घुसपैठियों को पहचान पाएंगे, निकाल पाएंगे। आप सोचिए, अगर एसआईआर नहीं होता तो क्या उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ 15,000 कैपेसिटी का डिटेंशन सेंटर बनाते? अब 15,000 का कैपेसिटी है, तो योगी जी तो ओवर क्राउडिंग करने वाले आदमी हैं, वो जान लीजिए। वो समय से ज्यादा काम करते हैं। तो 15,000 की कैपेसिटी है, तो मान के चलिए कि 15,000 से एक भी कम वहां पर डिटेन नहीं किया जाएगा, अवैध बांग्लादेशी हो चाहे रोहिंग्या हो। और योगी जी ने तो उस लिस्ट में पाकिस्तानियों के भी नाम डाल रखा है, अफ्रीकन का नाम डाल रखा है। मैं अभी दिल्ली गया था, तो मैंने वहाँ के लोकल लोगों से पूछा, क्योंकि कुछ इलाकों में आपको पता है कि बहुत सारे अफ्रीकन मूल के लोग रहते हैं, हालांकि तरह तरह की गतिविधियों में वो शामिल हैं। नोएडा के तरफ भी, गौतम बुद्ध नगर की तरफ भी खूब हैं, गाजियाबाद की तरफ भी खूब हैं। बोले भाई साहब, इन सबों में भगदड़ मच रही है, यहाँ से कूद के कभी दिल्ली जा रहे हैं, कभी दिल्ली से कूद के इधर आ रहे हैं, इस तरह का माहौल है। और उत्तर प्रदेश से भी ऐसी खबरें आ रही हैं कि तमाम जगहों से ये
बढ़ के उसी तरह भाग रहे हैं जैसे बंगाल से। रही बात, मैंने आपको बताया था कि मुस्लिम बहुल इलाकों से बहुत कम नाम, लेकिन वहां आपत्तियां ज्यादा हैं, वो संदेह वाली, जहां पर 5-5 साल के अम्मी और अब्बू हैं, और एक ही अम्मी अब्बू के जो बच्चे हैं, एक ही एक बूथ पर जो है वो 20-20 बच्चे यहाँ तक हैं। और पता चल रहा है कि पिताजी जो है 40 साल के हैं, और दादा जो है वो 35 साल के निकल के चले आ रहे हैं, और वहीं 45 साल की उम्र में उनको अकल आई है कि अरे अब हमको तो हमारा नाम वोटर लिस्ट में आना चाहिए, तो हम वोटर लिस्ट में अपना नाम डलवा के आए। तो ये तमाम विसंगतियां उन इलाकों में भी हैं जहां डेमोग्राफी खराब की गई है। और अगर राजनीतिक नफा नुकसान की बात करें, तो बंगाल में अगर 7-8% नाम कटते हैं तो ये एक बहुत बड़ा अंतर होगा, और ये बहुत बड़ा झटका, राजनीतिक झटका होगा ममता बनर्जी के लिए, जहां एक तरफ उनके फर्जी वोटर अब नहीं जगह पा पाएंगे, वहीं पर जो गैर जेन्युइन नाम थे वो अगर हटेंगे। और इसका उदाहरण मैंने आपको दिया कि हिंदी भाषी जो इलाके हैं वहां से सबसे ज्यादा टॉप 10 लिस्ट में नाम है कटने का, तो वो सारे इलाके वही हैं जो टीएमसी के गढ़ रहे हैं। तो इस आंकड़े ने ही चिंता पैदा की, और आंकड़े ने ही वो सकारात्मक समाधान भी दिखाया कि दरअसल नुकसान किसको हो रहा है। तो एसआईआर एक मंगल काम हो रहा है भारतीय लोकतंत्र के लिए। और योगी जी तो खैर आपने एकदम सही कहा, नए अध्यक्ष जी को आते ही स्वागत समारोह, अभी मुझे लगता है कि मुंह से अभी लड्डू का स्वाद भी नहीं गया होगा पंकज चौधरी को, इतना बड़ा टास्क उन्होंने दे दिया होमवर्क कि भैया ये 4 करोड़ नाम ऐड कराओ। ज्योति जी, आपने हमें समय दिया, और इतने विस्तार से डेटास के साथ, सच्चाई के साथ, और बिना किसी लाग लपेट के हमने प्रयास किया दर्शकों आपके सामने ये जानकारी एसआईआर पर, बंगाल से लेके राजस्थान, पुडुचेरी और उत्तर प्रदेश। जी जी जी। मैं बस लास्ट में एक बात कहूंगी कि अभी आपने जो बोला था ना कि भाई लोगों में खलबली मची हुई है दिल्ली की तरफ भी, और वो एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश जा रहे हैं, और मुझे अच्छा लग रहा है, ये बहुत ही अच्छी बात लगी कि हाँ, लोगों में खलबली हुई है और वो दौड़ते फिर रहे हैं, भागते फिर रहे हैं, उनको कोई राजनीतिक अब संरक्षण नहीं मिल पाएगा। और यस, सबसे बड़ी बात है, हम देश के मालिक हैं, हम यहाँ के नागरिक हैं, हम हैं मालिक यहाँ के, तुम नहीं हो। तुम बिल्कुल, हमारी जो सरकार है तुम निर्धारित नहीं करोगे, हम चुनेंगे हमारी सरकार कौन होगी, कैसी होगी। निश्चित तो तौर जो पर, बार वालों निश्चित, को बिठा के जो अपनी सरकार बना के और जो प्रधानमंत्री तक बनने के मंसूबे देख रहे थे, ये उनके राजनीति के ऊपर बहुत बड़ा कुठाराघात होगा, बहुत बड़ा, और देश का बिल्कुल सही, पैसा भी, हमारे देश का बिल्कुल, पैसा बचेगा जो हम इन लोगों के निश्चित, ऊपर लौटा रहे थे। निश्चित, निश्चित। तो दर्शकों, उम्मीद है कि आज की चर्चा आपको पसंद आई होगी। चैनल आपने सब्सक्राइब कर रखा है, वीडियोस को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, बेल आइकन भी जरूर दबा के रखिए। तो आज की चर्चा अब यहीं समाप्त करते हैं। मुझे और ज्योति जी दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम।